रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी वीज़ा किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपने ऑनलाइन जो होटल की बुकिंग है वो अपने घर बैठे किस तरह से वो करवा सकते हैं, और ये बुकिंग आप फ्री किस तरह से करवाएंगे और पेमेंट दे के किस तरह से करवाएंगे, दोनों तरीकाकार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो किस तरह से बुकिंग करवाएंगे, अगर मोबाइल से करते हैं तो किस तरह से बुकिंग करवाएंगे। तो पूरा तरीकाकार आपको लाइव का जो है वो करके दिखाऊंगा, आपको फिजिकली होटल की जो रिजर्वेशन है वो करवा के जो है वो दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये booking.com मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप भी गूगल करेंगे www.booking.com लिखेंगे तो ये आपके सामने जो है ये वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि मोबाइल से आप किस तरह से ओपन करेंगे। दोस्तों, मोबाइल में भी आपने इसी तरह booking.com जो है लिखेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है वो ओपन होगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि आपको बिल्कुल राइट साइड पे कॉर्नर पे बिल्कुल ऊपर एंड पे जो है वो एक रेड जो है वो सर्कल नज़र आ रहा है, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। उसमें 3 डॉट लगे हुए हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये नीचे मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ नज़र आपको आएगा डेस्कटॉप साइट, जिसको मैंने रेड जो है वो सर्कल भी जो है वो किया हुआ है। आपने जो ही डेस्कटॉप साइड वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे बिल्कुल हूबहू उसी तरह जो है वो ये पेज ओपन हो जाएगा, जिस तरह पेज के लैपटॉप पे जो है पेज जो है ये ओपन होता है। तो दोस्तों, जब आपके मोबाइल पे भी इसी तरह लैपटॉप का जो है वो प्रीव्यू आ जाएगा तो फिर आपने, जैसे मैं अभी आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है, फिर इसी तरह आपने मोबाइल से भी इसी तरह आपने बुकिंग करवानी है। दोनों जो है वो सेम मोबाइल पे भी आपको उसी तरह जो है वो विंडो आप ओपन होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह पे लैपटॉप पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दोबारा ले आया हूँ। यहाँ पे आप booking.com को जो ही ओपन करेंगे तो कुछ यहाँ से इस तरह से इंटरफेस आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह सा इंटरफेस जो ही आपके सामने ओपन होगा, आपने क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपने वो वाला शहर वो वाला कंट्री सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपने होटल की जो है वो बुकिंग करवानी है और आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने पेरिस की बुकिंग करवानी है तो यहाँ पे आप पेरिस जो है वो लिखेंगे। जो ही आप पेरिस लिखेंगे, पेरिस के भी मुख्तलिफ एरियाज आ जाएंगे। जिस एरिया में भी आप बुकिंग करवाना चाह रहे होंगे उस एरिया को आप जो है वो सिलेक्ट जो है वो कर लेंगे। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करेंगे तब जो है वो होटल की बुकिंग इस तरह से करवाएंगे। आप अगर वीज़ा अप्लाई करने के अलावा भी आप होटल की बुकिंग करवाना चाहते हैं तब भी आप इसी तरीका से जो है वो जो है आप ऑनलाइन बुकिंग जो है वो करवाएंगे। जो ही दोस्तों आप यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करेंगे, कुछ आपके सामने जो है ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपने बताना होगा कि आप कौन सी डेट को जाएंगे और कौन सी डेट को जो है वो वापस आएंगे, या कौन सी डेट की जो है आपने रिजर्वेशन ऑनलाइन जो है वो करवानी है। तो मिसाल के तौर पर जो है आज 11 जून है तो मैं 1 जुलाई की जो है वो यहाँ पे बुकिंग जो है वो करवा देता हूँ 2021 की। अब आपको यहाँ पे 1 जुलाई आ गया है। अब इस कॉलम में आपने चेकआउट यानी कि बताना है कि कौन सी डेट को जो है वो आप रूम खाली करेंगे, चेकआउट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं 5 जुलाई को जो है वो रूम खाली करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि अगले कॉलम में 1 जून से 1 जुलाई से 5 जुलाई यहाँ पे आ चुका है। इस कॉलम में आपने शहर का नाम दे दिया, इस कॉलम में आपने चेक इन और चेकआउट डेट दे दी। अब इस कॉलम को आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो आप यहाँ पे आपने बताना होगा कि कितने बड़े लोगों के लिए आपको कमरा चाहिए, कितने छोटे लोगों के लिए कमरा चाहिए और कितने रूम आपको चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमें 2 बंदों के लिए है जो है रूम चाहिए। यहाँ पे आप प्लस माइनस करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 ही रूम हमें चाहिए, कोई भी बच्चा हमारे साथ नहीं है। यहाँ पे आप सिलेक्ट इसको करके यहाँ पे सर्च वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। अब आपको दोस्तों ये मुख्तलिफ जब आप सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ सर्चेज रिजल्ट दिखाएगा। ये देखें आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट जो है आ चुके हैं। जितने भी पेरिस के अंदर कम प्राइस से लेके ज़्यादा प्राइस तक होटल अवेलेबल है, सब की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से आप प्राइस का भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कम प्राइस वाले कितने हैं, ज़्यादा प्राइस वाले कितने हैं, सभी क्राइटेरिया यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपने करना क्या होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है। दोस्तों, ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है पॉपुलर फिल्टर्स वाली ऑप्शन के नीचे आपको ये नजर आ रहा है फ्री कैंसिलेशन। आपने इस वाली ऑप्शन को इनेबल कर देना है। ये देखिए ये गुड लग गया, ये आप सर्च कर रहा है। अब आपको एग्जैक्ट वही होटल ये बताएगा जहाँ पे आपकी फ्री होटल की जो है वो कैंसिलेशन भी जो है वो हो सके। तो यहाँ पे अब आपने अपनी मर्जी से जिस भी प्राइस में आप रूम लेना चाहे मिसाल के तौर पर चलें, ये 69,000 वाली इस वाली ऑप्शन को जो है इस रूम वाले रूम को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी अवेलेबिलिटी, आप इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आप पूरी डिटेल यहाँ पे अब आपको जो है ये देगा। ये देखिए अब आपको होटल की पिक्चर्स दिखा रहा है कि ये वाला होटल है, इसकी पूरी डिटेल लेफ्ट साइड पे ये नजर आपको आ रही है कि आपने 1 जुलाई को जाना है और 5 जुलाई को वापस आना है, और 2 बड़ों के लिए 1 रूम जो है आप जो है वो बुक करवा रहे हैं। ये पूरी डिटेल आपको दे रहा है।
अच्छा, अब इसमें आपने दोस्तों क्या करना होगा कि यहाँ पे आपने रिजर्व वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे, या फिर आप इस पेज के नीचे आ जाएंगे तो ये रिजर्व वाली ऑप्शन यहाँ पे भी आई विल रिजर्व यहाँ पे भी ऑप्शन जो है आपको नजर आ जाएगी। तो मैं चलें यहाँ रिजर्व वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा, ये देखें पेज नीचे आ गया। अब आपको कह रहा है कि अगर आप 29 जून यानी कि 1 जुलाई से 2 दिन पहले अगर आप दोपहर 12 बजे तक आप अगर होटल की जो है वो कैंसिलेशन करवा सकते हैं, आपको कोई भी पैसे जो है वो चार्ज नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आप फ्री कैंसिलेशन वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो है ये ऑप्शन देगा कि आप 2 दिन पहले अगर आप अपनी होटल की बुकिंग करवा लेते हैं तो फिर आपको जो है वो कोई भी पैसा जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों डेफिनेटली जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग डेज होंगे। मिसाल के तौर पर जो है आपके पास 20-25 दिन मौजूद हैं, आपका वीज़ा 2 वीक में आपका डिसीजन आ जाता है कि 1 वीक पहले जो है आपको पता चल जाता है कि आपको वीज़ा मिला है या नहीं मिला। अगर दोस्तों खुदा न खास्ता आपको वीज़ा नहीं मिला तो आप 29 जून से पहले दोपहर 12 बजे से पहले इसको होटल को रिजर्वेशन को कैंसिल करवा के जो है आपकी कोई भी पेमेंट चार्ज नहीं होगी, फ्री आप कैंसिलेशन जो है उसकी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने क्या करना होगा, ये लेफ्ट साइड पे आपको पूरी डिटेल दे रहा है कि वहाँ पे होटल में कौन कौन सी जो है मौजूद है, सहूलियात मौजूद हैं। अब आपने आई विल रिजर्व वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। दोस्तों ये अब आई रिजर्व वाली ऑप्शन को जो ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ये अब दोबारा आपको कह रहा है कि आप 29 जून से पहले जो है अपनी कैंसिलेशन जो है 2 दिन यानी कि पहले जो है करवा सकते हैं। यहाँ से पहले सबसे पहले दोस्तों अब आपने यहाँ पे अपना पहला फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे देना होगा। अब आपने लास्ट नेम अपना यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस जो है यहाँ पे जो है वो दे दिया। इसी तरह आपको कह रहा है कि अपना आप ईमेल एड्रेस जो है वो रिपीट करें, वो भी मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया। आई एम ए मेन गेस्ट, आप यहाँ पे लिख दें कि मैं मेन गेस्ट हूँ, मैं किसी के लिए बुकिंग नहीं करवा रहा बल्कि अपने लिए बुकिंग करवा रहा हूँ। इस वाली ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये फिर दोबारा से आपको रिव्यू सारा कुछ करवा रहा है। अब अगर आपने रेंट ए कार करवानी है तो उस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। अब दोस्तों अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मिसाल मैं फलान टाइम पे जो है चेक इन करूंगा, या कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहें कि मेरे पास जो लगेज है, मेरे पास इतना सामान है को अगर आप देना चाहते हैं, कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको दोस्तों ये कह रहा है कि आप फुल बेड लेना चाहिए, ट्विन बेड लेना चाहिए, यानी कि ये इस तरह 2 बेड आपको नजर आ रहे हैं, 2 बेड लेना चाहेंगे या एक ही बेड पे 2 लोग जो है वो सो जाएंगे। तो मैं चले यहाँ पे 1 बेड वाली ऑप्शन को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। अब आपको कह रहा है कि ये भी ऑप्शनल है कि आप अराइवल कितने टाइम पे जो है वो पहुंचेंगे। अगर आप टाइम भी यहाँ पे लिखना चाहें तो टाइम भी है यहाँ पे दे सकते हैं कि और नेक्स्ट डिटेल वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे। दोस्तों अब आपने इंटर योर एड्रेस, यहाँ पे आप अपना जो है वो एड्रेस देंगे जिस भी कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने घर का एड्रेस यहाँ पे जो है वो दे देंगे। तो पूछ रहा है यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर दे देना है अपने कंट्री का, और अगर आप यहाँ पे अपनी डिटेल सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं फर्दर बुकिंग के लिए, अगर फ्यूचर में भी आप बुकिंग करवाते हैं। अब नीचे जो है दोस्तों आपने जो है वो कार्ड सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास कौन सा कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना वीज़ा कार्ड सेलेक्ट करूंगा। दोस्तों अब इस पॉइंट को भी बड़े गौर से समझिएगा, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और मिस्टेक करने की वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो गलत अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे देते हैं, या फिर जो है किसी और बंदे का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे दे देते हैं। दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर तो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने एग्जैक्ट अपना ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपने मुल्क का, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जिस भी आप कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं उस मुल्क का वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कोई भी किसी भी बैंक का, आप दुनिया के किसी भी मुल्क का कार्ड जो है दे सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पे वो आपके नाम पे होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब होटल की रिजर्वेशन जो है वो उनसे कंफर्मेशन की जाती है तो ये आपका नाम एग्जैक्ट वही होना चाहिए जिस नाम से आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे आप अपना पर्सनल कार्ड नंबर देंगे, जो भी बंदा अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा होगा और अपना होटल बुक करवा रहा होगा वो एग्जैक्ट जो है वही बंदा अपनी जो है वो सारी डिटेल यहाँ पे देगा। यहाँ पे कार्ड नंबर दे दिया, कार्ड की एक्सपायरी डेट यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। तो इसी तरह अब आपने जो है दोस्तों यू डोंट नीड टू एंटर सीवीसी कोड फॉर दिस बुकिंग। अब वो ये कह रहा है कि सीवीसी कोड जो आपके कार्ड की बैक साइड पे 3 फिगर होते हैं वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस तरह आपने पूरी डिटेल यहाँ पे कार्ड की दे के आपने कंप्लीट बुकिंग वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप अपने कार्ड को सेव भी करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं, और इस वाली ऑप्शन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। दोस्तों आप ये दे सकते हैं कि आपको ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन जो है वो भेज दी गई है कि आपकी जो होटल की रिजर्वेशन है वो हो चुकी है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। मोबाइल में अगर सेव करना चाहें तो मोबाइल में भी सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये देखिए मुझे ईमेल भी जो है रिसीव हो चुकी है। मैं इसको ओपन करूंगा।
ये देखें, ये मेरे सामने जो है ये पूरी कंफर्मेशन भी इसकी जो है वो ओपन हो चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पे आप जो है वो प्रिंट कंफर्मेशन वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे अब आपने क्या करना होगा, आप अपना मोबाइल नंबर देना चाहें जो पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का होगा वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहते तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन वाली ऑप्शन को जो है वो आप क्लिक करेंगे। ये दोस्तों आपके सामने जो है ये देखें बुकिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ से आप इसको सेव करेंगे और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जो है इसको डाउनलोड किया है इस रिजर्वेशन को। ये आपके सामने पूरी डिटेल इसकी आ चुकी है। ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और जो वीज़ा एप्लीकेशन होगा उसके साथ ये प्रिंट आउट लगा देंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से जो है वो आप पूरी अपनी बुकिंग करेंगे, अपना एग्जैक्ट जो है वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का जो है अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड देंगे और क्रेडिट कार्ड देने के बाद अपनी बुकिंग करवाएंगे तो दोस्तों आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी और ना ही जो है आपकी जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल होगी। बहुत सारे वीज़ा की रिफ्यूज़ल ही इस वजह से होती है कि उनकी प्रॉपर बुकिंग नहीं हुई होती और जब जो है एम्बेसी उनसे कंफर्म करती है तो पता ये चलता है कि होटल की जो रिजर्वेशन है उनकी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई और उन्होंने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपना नहीं दिया हुआ। वो 24 घंटों के बाद ऑटोमेटिकली जो रिजर्वेशन आपने करवाई होती है वो कैंसिल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। दोस्तों अब मैं जो है आपको बताता हूं कि आपने बाद में इसकी कैंसिलेशन जो है वो किस तरह से करवानी है, वो तरीकाकार बताता हूं। ये मैंने ईमेल एड्रेस जो है ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जो है आपको एक ऑप्शन नजर आएगी मॉडिफाई योर बुकिंग। आप इस पे जो है दोस्तों जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट टू कैंसिल। दोस्तों यहाँ से अब आप इसको कैंसिल भी जब भी करवाना चाहें तो यहाँ से कैंसिल भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर चले मैं यहाँ पे आपको कैंसिल भी करवा के दिखा देता हूँ। जो है वो यस कैंसिल दिस बुकिंग इस वाली ऑप्शन को जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा। ये देखें वीडियो के शुरू में मैंने आपको जिस पेज पे ले गया था उसी वही पेज दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ आ रहा है फ्री कैंसिलेशन, नो प्री पेमेंट नीडेड, यानी कि पहले पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दे देना है और यहाँ पे जितनी भी ये ऑप्शन आपको नजर आ रही है फ्री कैंसिलेशन, नो प्री पेमेंट नीडेड, तो इस तरह आप जो ही कार्ड जो है वो देंगे तो कोई भी आपसे जो है वो होटल जो है वो पैसे चार्ज नहीं करेगा। ये देखें ये बुकिंग कैंसल फॉर पेरिस, ये देखें योर बुकिंग हैज बिन कैंसल्ड फ्री ऑफ चार्ज। तो दोस्तों ये इस तरीके से आपने पूरा तरीकाकार फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।